Assalamualaikum. Welcome back to Study Glow Up. सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं लास्ट 2 वीक्स से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज। मुझे पता है कि काफ़ी गैप हो गया था, बट थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड पेशेंट। एंड इंशाल्लाह अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लेक्चर्स कंसिस्टेंटली अपलोड करूँ। और आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज़ ये हमारी टर्मिनोलॉजीज़ सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं हमने बहुत से वीडियोस में कवर किए हैं और वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ आप इस टाइम स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इस लेक्चर को आप एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज़ इस लेक्चर के बाद आपकी बेसिक एजुकेशनल टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे और एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए सो you will be fully confident. So today we will deeply understand aims, objectives, goals, assessment, measurement and evaluation. एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक चीज़ को डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ क्लियरली समझाऊँ ताकि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ एम्स। पहले हम एम्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, देन मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। Aims are broad statements about what we want to achieve in the long term. Think of them as a destination of a journey. They are general, not specific, and show the overall purpose. इट मीन्स कि एम्स वो बोर्ड और लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं जो हम लाइफ या एजुकेशन में अचीव करना चाहते हैं। ये जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन होता है। और जो एम्स होते हैं वो जर्नल होते हैं, उसकी डिटेल्स नहीं होती। एम्स क्या होते हैं मैं आपको एक डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो एम है वो है एम ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। एम ऑफ स्कूल, स्कूल वांट्स टू मेक स्टूडेंट्स गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यहाँ पे एग्जैक्ट कैसे और कब नहीं बताया गया, सिर्फ फाइनल ड्रीम बताया गया है। जैसे कि मुझे इंग्लिश सीखना है, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, बट मैं वो कैसे सीखूँगी, कौन से सोर्सेज होंगे, वो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ड्रीम है या फिर फाइनल डेस्टिनेशन है जो बताई गई है। हेयर आर सम की पॉइंट्स। जो एम्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, एग्जैक्ट मेजर नहीं होता, यानी इसको कितना टाइम लगेगा ये आइडिया नहीं होता, एंड बिग पिक्चर बताता है। कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है जो कि मैं क्लियर कर रही हूँ कि क्या एम का टाइम लिमिट होता है, तो यूजुअली नहीं होता। एम जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि क्या एम को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, तो आंसर है नहीं, एम सिर्फ डायरेक्शन देता है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है कि एम क्या होता है तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में लिखें। सो द क्वेश्चन इज़ आई वांट टू स्टे हेल्दी। तो आप बताएं क्या ये एम है या फिर ऑब्जेक्टिव। सेकंड टर्म जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन उसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक स्टेप्स और स्मॉलर टारगेट्स that help achieve the aim. They are clear, measurable, and usually short term. इट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स वो स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जो एम को अचीव करने के लिए जाते हैं। जैसे कि एम जो होता है वो एक डेस्टिनेशन होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में समझाया। अब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि हम उस डेस्टिनेशन को कैसे अचीव करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो एम है वो है कि मैं इंग्लिश जो है वो अच्छे से बोल सकूं, तो मुझे वो उस अपने ड्रीम को कैसे अचीव करूँगी ये हमें ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे।
यानी उस ड्रीम तक जाने के स्टेप्स जो होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव्स। हम एक और मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए। इफ़ मेरा जो एम है कि मुझे हेल्दी रहना है, अब मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? फर्स्ट विल बी कि मुझे रोज़ 30 मिनट्स वॉक करनी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे हेल्दी फूड खाना है, बिकॉज़ मुझे हेल्दी रहना है तो मुझे फूड भी हेल्दी खाना होगा। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा कि मुझे रोज़ 8 ग्लासेस पानी के पीने हैं। और ये सब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये सब मेजरेबल एंड क्लियर हैं। की पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, मेजर हो सकते हैं एंड एम्स को कंप्लीट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपकी इस कंफ्यूजन को क्लियर करती हूँ। एम जो है वो है कि मुझे हेल्दी रहना है एंड ऑब्जेक्टिव है कि मुझे डेली 30 मिनट्स वॉक करनी है। एम जो होता है वो होता है कि कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी ड्रीम, जैसे कि मुझे हेल्दी रहना है, ये मेरा ड्रीम है और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो होंगे मुझे वॉक करना है, हेल्दी फूड खाना है एंड डेली 8 ग्लासेस पानी के पीने हैं। अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, तो आप बताएं ड्रिंक वाटर डेली ये क्या है, एम है या फिर ऑब्जेक्टिव? थर्ड टर्म है गोल्स। अब हम गोल्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन उसको भी सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। Goals are very similar to aims but slightly more specific. Sometimes people use aims and goals interchangeably, but difference is aims very broad, long term, big dream, and goals are narrower, more focused and target. इट मीन्स कि गोल्स जो होते हैं वो एम्स से मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा स्पेसिफिक एंड फोकस्ड होते हैं। एम यानी एक बड़ा ड्रीम एंड गोल्स उस ड्रीम का क्लियर टारगेट। फॉर एग्जाम्पल एम इज़ आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एंड गोल इज़ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव स्पीकिंग इन 3 months। गोल में टाइम प्लस फोकस होता है। की पॉइंट्स गोल्स आर स्पेसिफिक, टाइम बेस्ड होते हैं एंड अचीवेबल होते हैं। फोर्थ टर्मिनोलॉजी इज असेसमेंट। इसकी डेफिनेशन है असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन to see if the objectives or goals are being met. It is checking progress. यानी असेसमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस चेक करना। टीचर या लर्नर ये देखता है कि लर्निंग हो रही है या नहीं। अगर स्टूडेंट इंग्लिश सीख रहा है तो वीकली टेस्ट लेना, ओरल स्पीकिंग प्रैक्टिस चेक करना, ये सब असेसमेंट है। Here are two types of assessment। एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो लर्निंग के दौरान होती है, जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और ड्यूरिंग लेक्चर हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर उन्हें कह रहे हैं कि आप कोई एग्जांपल बताएं, ये हो गई फॉर्मेटिव असेसमेंट। एंड सेकंड टाइप है समेटिव असेसमेंट। ये होती है एंड पर, जैसे कि फाइनल एग्जाम्स हो गए। सो ये थे दो टाइप्स। इफ़ यू आर अ टीचर तो अभी कमेंट करके बताएं कि असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, बिकॉज असेसमेंट क्या होती है ये मोस्टली टीचर्स को ही पता होता है। मेजरमेंट ये हमारी फिफ्थ टर्मिनोलॉजी है, इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। Measurement is assessing numbers or grades to what we assesses. It tells us how much a student or learner has achieved. मेजरमेंट का मतलब है कि नंबर्स देना, यानी स्टूडेंट ने कितना सीखा उसमें से हम उसे नंबर्स देंगे। जैसे कि 100 मार्क्स हैं, हम किसी को 85 देते हैं,
या किसी को कम मार्क्स मिलती हैं या फिर किसी को ज़्यादा, बिकॉज़ उन्होंने जितना सीखा होता है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें ग्रेड्स एंड मार्क्स मिलते हैं। और ये जो मेजरमेंट होती है ये सिर्फ़ क्वांटिटी बताती है, क्वालिटी नहीं बताती। इवैल्यूएशन ये हमारी 6th टर्मिनोलॉजी है। इवैल्यूएशन की डेफिनेशन को देखते हैं। Evaluation is judging the value or quality of learning based on assessment and measurement. It answers the question how good or effective was the learning. Evaluation का मतलब है फाइनल जजमेंट देना। टीचर डिसाइड करता है लर्निंग इफेक्टिव थी या नहीं, स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं। एक स्टूडेंट है जिसका नेम है अली, तो उसकी मार्क्स 70% आई हैं, तो ये मेजरमेंट है और टीचर उसे कहता है गुड बट ग्रामर वीक है, तो ये है इवेल्युएशन, यानी उस स्टूडेंट को बताना कि कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब हमने जो कुछ पढ़ा हम उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो है एम, यानी बिग ड्रीम। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी हेल्दी, ये उसका एग्जांपल हो गया। सेकंड स्टेप इज़ ऑब्जेक्टिव्स, यानी स्मॉल स्टेप्स, जैसे कि हम हेल्दी होने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, हेल्दी फूड खाना पड़ता है। थर्ड स्टेप इज़ गोल। गोल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक टारगेट होते हैं, यानी डेली मुझे 5 किलोमीटर्स रन करना है इन 2 मंथ्स। फोर्थ इज़ असेसमेंट। असेसमेंट यानी प्रोग्रेस चेक करना, जैसे कि वीकली रनिंग चेक करना। देन मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी नंबर्स, जैसे कि आपने कितना रन किया, 3 किलोमीटर्स या फिर 4 किलोमीटर्स। एंड देन होती है एवेल्युएशन यानी जजमेंट, यानी फॉर एग्जांपल हमें इस चीज़ को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है या फिर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सारे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डीपली अंडरस्टैंड किया और हमारी सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप इन सब टर्म्स को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकती हो और एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो अभी इसी लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी पॉइंट ज़्यादा हेल्पफुल लगी, एंड मेक श्योर कि आप अपने किसी भी एक क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।